अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि हमारा शाम का जो लेसन होगा वो हमारा ग्रामर के ऊपर होगा, ठीक है। और मैंने आपसे कल से बताया था आपको कि हम नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, ये चार स्टेप्स जो हैं जो जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर के हैं, जो कि आपको सीखने ही सीखने हैं। ठीक हो गया। और इसकी आज का इसका दूसरा लेसन है, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं आज इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें दो लेसन अपलोड हो जाएंगे, कल वाला और आज वाला, ठीक है। और कल हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नॉमिनेटिव से शुरू किया था, ठीक है। नॉमिनेटिव का कल हमने लेसन नंबर जो 1 है वो हमने अपलोड किया था। वो आपने नहीं देखा तो उसको याद से देख लीजिएगा। जिस तरह मैंने अभी कहा कि मैं उसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आपको तरतीब के साथ ये लेसन जो हैं वो मिलते जाएंगे। समझा रही बात आपको। और आज इसका लेसन नंबर 2 है। कल के लेसन अगर आपने नहीं देखा, अगर देखा है तो जिसमें आपने ये सीखा था कि जर्मन केस में नाउन्स क्या होते हैं और ये आर्टिकल्स, खासतौर पे कल हमने ये सीखा था देयर, दी, दस, ठीक है। और प्लूरल में जो दी आर्टिकल है ये कैसे होते हैं, ये कल हम तफसील से इनके ऊपर बात कर चुके हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, देर आर्टिकल क्या होता है, दी, दस और प्लूरल में दी आर्टिकल कैसे लगता है, ये कल हम तफसील के साथ आपको बता चुके हैं। आज इसी को, अगर आपने प्लीज कल का लेसन नहीं देखा तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आज के लेसन को, कल का लेसन आप जरूर रिपीट कर लीजिएगा। समझा रही बात आपको। चलिए, हाँ, इससे पहले एक दो सवालात आपके मैंने कमेंट में पढ़े थे, ठीक है। एक दो सवालात पढ़े थे, वो मेरे जहन में है अभी तक। वो मैं आपके बारे में बता दूं जो कि आपने इसी रिगार्डिंग आपका इसी नॉमिनेटिव के बारे में था, ठीक है। अगर आप कोशिश ये करें, अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर वो सवाल आप करें जो हम केस, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अगर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम उसको तरतीब के साथ आपको जरूर जवाब देंगे। आपने ये एक सवाल आपने ये पूछा था, ठीक है, जो कि मैंने कल बता भी दिया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसके साथ हमने देर लगाना है, किसके साथ दी लगाना है और किसके साथ दस लगाना है। ये क्योंकि बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और प्लूरल में तो हमेशा दी आर्टिकल लगता है ना, ठीक है। प्लूरल में आप हमेशा दी आर्टिकल लगाते हैं, ये कल हमने सीखा था, यू नो दैट, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसमें मैंने आपको ये कल भी बताया था कि हमें ये याद करना पड़ता है, ठीक है। और ये आर्टिकल फिक्स होते हैं। फर्ज करें, मैंने जैसे आपको बताया था, अब ये हैंडी है 22 है, हैंडी है, इसका आर्टिकल 10 हैंडी है, इसका 10 ही होगा। अब आउटो है, 10 आउटो है, सही हो गया। इस तरह ये जो कलीन मुझे नजर आ रहा है, दे ठैपिश, ठैपिश कहते हैं इसको, ठीक है। और देर देर ठैपिश होता है, देर शरंक होती है, सोफा है, 10 जोफा होता है, ठीक है। दी 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 ब्लू में, फ्लावर क्यों कहते हैं दी ब्लू में। तो पहली बात आप प्लीज ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये फिक्स होते हैं, नाउन्स के साथ हमें याद करने पड़ते हैं। समझा रही बात आपको। लिस्ट है, लाइट जो है इसका आर्टिकल 10 होता है, 10 लिस्ट होता है। समझा रही। दीवार है, दीवांट है, ये कोट, दे मांटिल वगैरह वगैरह वगैरह, सही है। तो कहने का मकसद ये है, तो प्लीज ये पहली बात आप याद कर लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे हमारी ये क्लास आगे जाती जाएगी, ये ठीक है, कुछ वर्ड्स की एंडिंग्स ऐसी होती हैं कि भाई ये लफ्ज के एंड पे अगर ये आए तो नॉर्मली उसका आर्टिकल ये होगा। तो फिर कुछ निशानियां टीचर्स बताते हैं, तो उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी। वो इंशाल्लाह हम आगे जाके आपको शेयर करेंगे, ठीक है। ओके, फिर आज हम आगे फिर नॉमिनेटिव को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज हम ये सीखेंगे कि नॉमिनेटिव के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं नॉमिनेटिव के जुमले कैसे बनते हैं, इसके पर आज हम बात करेंगे, ठीक है। सही। अच्छा, फर्ज करें, मैं आपके सामने रखता हूं, ये देखिएगा प्लीज। जैसे है 10 हाउस, जो हाउस है इसका आर्टिकल होता है 10 हाउस है, ये नाउन, इसका आर्टिकल 10। अब इसका एक जुमला मैं लिखना चाहता हूं, ये देखिएगा, ये देखिएगा प्लीज। ये एक जुमला है, 10 ईस्ट 10 हाउस, 10 इज 10 हाउस है, 10 ईस्ट 10 हाउस, ये घर है। अब ये पूरा एक जाट्स बन गया, एक जुमला बन गया। अब ये जो जुमला है, इस जुमले को हम नॉमिनेटिव जाट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव जुमले, ये जरा गौर से सुनिएगा, नॉमिनेटिव जुमले की पहचान ये होती है कि उस जुमले में सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है, सिर्फ एक नाउन होता है, सिर्फ नाउन होता है। आप ठीक है, इस वजह से इसको हम, नाउन को जर्मन जुबान में नोमन कहते हैं, इस वजह से इनको नॉमिनेटिव कहते हैं। नॉमिनेटिव केस है ये,
ठीक है, समझ आई बात आपको। अब इससे एक एग्जांपल आप और देखिएगा, मैं आपके सामने एक जुमला रखता हूं, जैसे कि देयर हुंड है, ये देखिएगा देयर हुंड क्या है, देयर हुंड। ओके, अब ये देयर हुंड, इसका आर्टिकल देयर है। अब ये जुमला बनेगा दस इस्ट देयर हुंड, ये डॉग है दस इस्ट देयर हुंड, ठीक है। अच्छा, शुरू में ये जो 10 लगा है ना, ये इसका मतलब होता है दिस इज, जैसे इंग्लिश में दिस कहते हैं ना, ये उसको बड़े डी के साथ नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। दस इस्ट देयर हुंड, ये डॉग है। अब ये जो जुमला बना है ये नॉमिनेटिव जुमला है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने आगे जाके अक्वजाटिव, डाटिव और गेनिटिव केसेस भी पढ़ने हैं, क्योंकि हर एक की एक अपनी पहचान है। नॉमिनेटिव की पहचान क्या है, जिसमें सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करते हैं, जिस नॉमन के बारे में सिर्फ बात की जाती है, वो नॉमिनेटिव है, ठीक है। अक्वजाटिव की एक अपनी पहचान होगी, ठीक है। डाटिव की एक अपनी पहचान है, फिर गेनिटिव की एक अपनी पहचान होगी। इसलिए आप इसको याद करते रहे साथ साथ कि भाई नॉमिनेटिव की पहचान ये है, ये जुमला। अब जैसे कि लफ्ज है 10 प्रॉब्लम, ये देखिए एक नाउन है 10 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, ये आएगा, इसका आर्टिकल प्रॉब्लम का आर्टिकल 10 है, ठीक है। तो ये बनेगा 10 इज 10 प्रॉब्लम, क्या बनेगा 10 इज 10 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये मसला है, 10 इज 10 प्रॉब्लम का मतलब है ये मसला है। अब ये जुमला नॉमिनेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो नाउन है वो प्रॉब्लम है, सिर्फ नाउन है, बाकी तो ठीक है, और कोई नाउन नहीं है, जस्ट एक नाउन है, एक नॉमन है, दैट इज योर नॉमिनेटिव केस। समझा रही बात आपको। इसी तरह ठीक है, अगर आप कहते हैं जैसे कि दी ठाशे, जो बैग है इसका आर्टिकल होता है दी ठाशे, हैं दी ठाशे, हैं दी ठाशे होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये बैग है, आप क्या कहेंगे 10 इस्ट दी ठाशे, क्या कहेंगे आप 10 इस्ट दी ठाशे, 10 इस्ट दी ठाशे, 10 इस्ट ये है दी ठाशे बैग, ये बैग है। अब इस पूरे जुमले में जो ठाशे है वो नाउन है, ठीक है, और जिसका जो आर्टिकल आपने वही लगाना है, सही है। अच्छा, अगर आप कहते हैं ये, अब कुछ प्लूरल में ले लेते हैं, प्लूरल में होता है जैसे कि प्लूरल में तो हमेशा दी आर्टिकल कोई भी चीज हो, ठीक है। मैंने आपको ये कल बात हमने सीखी थी, मैं दोबारा एक सेकंड में रिपीट कर देता हूं। हमने कल ये चीज सीखी थी कि कोई भी नाउन है, चाहे उसका आर्टिकल देर है, चाहे उसका आर्टिकल दी है, चाहे उसका आर्टिकल 10 है, जब आप उसको प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगेगा, उसका अपना आर्टिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल में जब कोई चीज एक सिंगल में है तो उसका आर्टिकल जो है वो लिखा जाएगा। अब जैसे हुंड है, हुंड का आर्टिकल देर हुंड है, तो हम प्लूरल में लिखेंगे दी हुंड, क्या लिखेंगे दी हुंडे, यानी डॉग्स, डॉग्स। अब ये देखिए, अब हम इसका जुमला बनाते हैं कि ये डॉग्स हैं। अब इसका जुमला बनेगा 10 जिंड दी हुंड, क्या बनेगा 10 जिंड दी हुंड, ये लीजिए ये डॉग्स हैं, 10 जिंड दी हुंड, ये डॉग्स हैं, 10 जिंड दी हुंड, ये डॉग्स हैं, ठीक है। आपका जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और नॉमिनेटिव केस में वो प्लूरल भी हो सकता है, जस्ट, ठीक है। ये बात है नॉमिनेटिव जुमले की, समझ आ रही है ना क्या पहचान है नॉमिनेटिव जुमले की। नॉमिनेटिव जुमले की पहचान ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार इसलिए आप कह रही, मैं बार बार इसलिए बात की तवज्जो देता हूं क्योंकि आगे जाके स्टूडेंट्स, ये बार बार सवाल पूछा जाता है, ये सवाल बार बार किया जाता है, भाई हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये जुमला नॉमिनेटिव है, ये अक्वजाटिव है, ये डाटिव है, ये गेनिटिव है। तो इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इसकी पहचान ये होती है नॉमिनेटिव की, इसमें हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बता रहे होते हैं, जस्ट नाउन्स के बारे में। वो नाउन या तो सिंगुलर होगा, वो नाउन प्लूरल भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में हो सकता है आपका नाउन, बस, ठीक है। और उसका जो आर्टिकल होता है वो उसके साथ आपने लगा देना है, ठीक है। जो आर्टिकल देर है तो उसको देर लगा देना है, 10 है तो 10 लगा देना है, ठीक है। दी है तो दी लगा देना है, प्लूरल में हमेशा दी हो तो वो लगा देना है, ठीक है। बाकी आर्टिकल भी पहले, अभी हम जुमले बनाना सीख लें, इस इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में हम इनके दूसरे आर्टिकल्स आइन माइन वो भी इसी तरह इसी को फॉलो करते हुए वो भी लगेंगे, उसकी टेंशन नहीं आपने लेनी, ठीक है। बस आप पहले जुमले बनाना सीख लें, बाकी चीजें होती जाएगी। ओके, अब इस तरह का जुमला इसका और देखिए, फर्ज करें अगर आप कहते हैं, ये एक और है कि मसलन देर स्टिफ्ट है, स्टिफ्ट जो होती है इसका आर्टिकल देर होता है, देर स्टिफ्ट, देर स्टिफ्ट यानी पेंसिल को कहते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं ये पेंसिल है, क्या बनेगा 10 इस्ट देर स्टिफ्ट, क्या बनेगा 10 इस्ट देर स्टिफ्ट, 10 इस्ट देर स्टिफ्ट का मतलब है ये पेंसिल है, सिंपल, समझा रही। नॉमिनेटिव के जुमले बन गए, अब जुमले बनाना आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर, कंप्यूटर का आर्टिकल देर होता है, देर कंप्यूटर,
ठीक है, क्या कहेंगे, दस इज देयर कंप्यूटर, दस इज देयर कंप्यूटर, ये लीजिए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? ओके, एक तो नॉमिनेटिव के जुमले आपने इस तरह बनाना सीख लिए, यानी किसी चीज के बारे में भी बताना है, किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो ये चीज है, जैसे आदमी है, दस इज दी फ्राउ, ये औरत है, दस इज देयर मन, ये आदमी है, समझ आ रही है? दस इज देयर गार्डन, ये बाग है, जिसका जो आर्टिकल है वो लगा दें। ठीक है, अगर उसका आर्टिकल देर है तो आपने देर लगा देना, दिए दस, और प्लूरल में ये लगा देना। ठीक है, एक तो ये किसी चीज के बारे में, कोई भी चीज है, चाहे वो जानदार है, बेजान है, यानी कोई भी चीज है, उसको आपने इस तरह जुमले बना के बता सकते हैं। वो नाउन को उसका आर्टिकल लगा देने, दस इज देयर मन, दस इज दस किंड, ये बच्चा है, दस इज दस हैंडी, ये हैंडी वगैरह। समझ आई यहां तक? अच्छा, अब एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा गौर से देखिएगा। वो आपने ये देखना है, जरा गौर से बात सुनिए अब आपने। ठीक है, आप नॉमिनेटिव का एक वर्ब है जाइन। जाइन एक वर्ब है, इससे भी नॉमिनेटिव के जुमले बनते हैं। ये देखिएगा, जाइन जो वर्ब है, ये एक नॉमिनेटिव का वर्ब है, इसे नॉमिनेटिव वर्ब कह सकते हैं, कहते हैं आप। ठीक है, इससे भी नॉमिनेटिव के जुमले बनते हैं। कैसे बना, जरा गौर से देखिएगा। मसलन अगर आप कहते हैं, मैं कुछ जुमले एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, देखिएगा कि मैं वन बाय वन करके आपके सामने रखूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मसलन अगर आप कहते हैं कि मैं तालिबे इल्म हूं, मैं तालिबे इल्म हूं, देखिए कैसे बनेगा, ये देखिएगा जरा। इश बिन देयर श्यूलर, ठीक है, इसके ऊपर उमलाउट तो नहीं मेरे ख्याल से आता ना, क्या आता है, ठीक है। इश बिन देयर श्यूलर, श्यूलर, इश बिन देयर श्यूलर का मतलब है आई एम द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं। अब ये जो जुमला है ये भी नॉमिनेटिव जुमला है। अगर आपके ज़हन में आ रहा हो कि भी इश भी नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन वो देखिए इसमें आप अपने बारे में ही बता रहे हैं, कोई दूसरा नाउन अलहदा से नहीं आया है। मैं स्टूडेंट हूं, इसलिए यानी ये भी मैं, ये यानी शूलर भी मैं ही हूं असल में। ठीक है, तो ये जुमले भी नॉन, तो इस तरह जो जाइन वर्ब, एक पहले अभी जो पहली किस्म हमने सीखी है नॉमिनेटिव की, वो ये सीखी है दस इज दस आउटो, दस इज देयर गार्डन, यानी वो तो सिंपल हो गया ना, किसी भी चीज के बारे में बताने, ये गाड़ी है, ये है, वो है। ओके, इस तरह जुमले बन गए। ठीक है, इस तरह अब आप एक बात ये याद रख लिए कि जाइन जो वर्ब है उससे भी नॉमिनेटिव जुमले बनते, जैसे इश बीन देयर शूलर, मैं स्टूडेंट हूं। अच्छा, तुम स्टूडेंट हो, क्या बनेगा, दू बिस देयर शूलर हो जाएगा, लेकिन मैं जुमले चेंज करके लिखता हूं आपके सामने, सही है। अगर आप कहते हैं इसकी तरह कि अगर दू के साथ मुझे जुमले मिल जाएं तो मैं बल्कि इसी तरह, या इसी को कर लेते हैं, मैंने वैसे निकाले तो थे कि इस तरह हर एक जुमला अगर आपको, जैसे कि तुम क्या हो, तुम फनकार हो, दू बिस्त देर क्यूंस्टर, चलो दू के साथ ये देखिएगा, दू बिस्त देर क्यूंस्टर, क्यूंस्टला है, दू बिस्त तुम हो, देर क्यूंस्टला तुम आर्टिस्ट हो, तुम फनकार हो। समझा रही बात आपको? यानी इसमें बताया जा रहा है कि तुम फनकार हो, यानी उसी के बारे में बताया जा रहा है। दू बिस ये जुमला नॉमिनेटिव है, इसका आर्टिकल देर था, हमने देर लगा दिया, शूलर का आर्टिकल भी देर था, वो देर लगा दिया हमने। समझा रही बात आपको? इसी तरह अगर आप कहते हैं कि दू इश बिन दू एर इस्ट, वो है, क्या नाम है, अगर एर के साथ हम बनाते हैं एर इस्ट दे फार, वो ड्राइवर है, क्या बनेगा, एर इस्ट दे फार, एर इस्ट दे फार, एर का मतलब होता है वो लड़का ही, एर इस्ट दे फार वो ड्राइवर है, वो ड्राइवर है। एर इस्ट देर मन वो आदमी है, एर इस्ट देर बुसफारा, एर इस्ट देर लेगा, जो मर्जी लगा दे, यानी जो है इस तरह, ये भी जुमले नॉमिनेटिव के हैं। इसी तरह अगर देखिएगा, जी वो स्थानी है, देखिएगा, जी इस्ट दी लेररी, आर्टिकल नहीं मिस करना आपने, जी इस्ट दी लेररिन है, क्या बनेगा, जी इस्ट दी लेररिन वो उस्तानी है, वो उस्तानी है। समझा रही बात आपको? ओके, इसी तरह अगर आप आगे देखें,
कि ठीक है वो उस्तानी है। अच्छा आगे एस इस्ट 10 किंड, ये बच्चा है। एस इस्ट ये है 10 किंड, ये बच्चा है। एस के साथ इस्ट आएगा इसमें। असल में ये देखें, ये जाइन वर्ब बेसिकली कॉन्जुगेट हो रहा है। इश बिन दू बिस्त तुम हो, एर इस्ट वो है, जी इस्ट वो है, एस इस्ट ये है। अच्छा ठीक है। इसी तरह आगे वीर जिंड हम हैं, हम फैमिली हैं, क्या बनेगा? वीर जिंड, वीर के साथ जिंड आएगा। वीर जिंड दी फैमिली हैं, वीर जिंद दी फैमिली कि हम फैमिली हैं। वीर जिंद हम हैं, दी फैमिली खानदान हैं। दी आर्टिकल दी लगा दिया हमने यहाँ पे, सही है। अब ये वर्ब जाइन वर्ब कॉन्जुगेट। अच्छा ईयर आगे अभी सब्जेक्ट कुछ रहते हैं, मैं आपके सामने उसके भी बना दूं। ईयर जाइड तुम लोग हैं, ईयर के साथ क्या आएगा देखिएगा, ईयर के साथ आता है जाइड। ईयर जाइड, ईयर जाइड तुम लोग, दी फ्रॉइंड तुम लोग दोस्त हो, क्या बनेगा? ईयर जाइड दी फ्रॉइंड, ईयर जाइड तुम लोग हो, ईयर का मतलब तुम लोग होता है, ठीक है। तुम लोग हो क्या हो? दी फ्रॉइंड दोस्त हो। Ihr seid die Beispiele Schüler, तुम लोग स्टूडेंट्स हो। तुम लोग ihr seid die Lehrer, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगता है ना, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगता है, तो ihr seid आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आता था जी, ये छोटे एस के साथ होता है। जी sind वो लोग हैं, जी sind die Nachbarn वो हमसाए हैं को जो मर्जी जुमला है, नखबार्न है, क्या बनेगा? जी जिंद दी नखबार्न वो हमसाए हैं। और आखिर में आप जो हैं, ये बड़े एस के साथ आता है, जी इसके साथ भी जिंद आएगा। जी जिंद देयर लेगा या देयर आर्स्ट, ये लीजिए समझा रही। आप डॉक्टर हैं, जी जिंद देयर आर्स्ट आप डॉक्टर हैं। समझा रही बात आपको? तो आज के लेसन में आपने क्या सीखा? आज के लेसन में हमने अभी नॉमिनेटिव के जुमले बनाना सीखे हैं। कल वाले लेसन में हमने सीखा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं नॉमिनेटिव केस में, आर्टिकल्स क्या होते हैं, देर, दी और 10 आर्टिकल्स क्या होते हैं, और प्लूरल में आर्टिकल दी कैसे लिखा जाता है, ये कल हमने सीखा। और आज हमने उन नाउन्स के साथ जुमले बनाना सीखे हैं 2 तरह से, ठीक है। एक हमने सीखा है जो कि बहुत जरूरी है, पहले हमने सीखा था जो das ist das Auto, das ist die Tafel, das ist die Jacke, das ist das Zimmer, das ist der Raum, das ist der Sofa। तो वो ये यानी कि वो जुमले, एक तो वो भी नॉमिनेटिव है जिसमें उस तरीके से नाउन को कैसे बताया जाता है। फिर दूसरा हमने नॉमिनेटिव के सीखा वर्ब जाइन के साथ, जिसमें आप अपने बारे में बता रहे होते हैं, जैसे कि मैं हूं, तुम हो, वो है, ठीक है। जी इस सारे सब्जेक्ट हैं, उसके साथ जाइन वर्ब कॉन्जुगेट हो रहा है, जैसे आप ये देखें। आगे जो है वो आपने बता देना है। इश बिन देर लेगा मैं उस्ताद हूं, इश बिन देर आर्स्ट मैं डॉक्टर हूं, इश बिन देर नखबार, इश बिन देर, जो मर्जी आप कहना चाहते बना लीजिए, सही है। तो उसका तो जो आर्टिकल है वो आपने लगाते जाना है। जैसे श्यूलर का आर्टिकल देर था, हमने देर लगा दिया है। क्यूंस्टर का आर्टिकल देर था, क्यूंस्टर देर लगा दिया। दी लेडरिन वो स्थानी है, 10 किन ये बच्चा है ये एक तो ये तमाम जो है ना आपके ये पोसेसिव, ये पर्सनल प्रोनोमेन, ठीक है, ये इनको याद होना चाहिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनको कहते हैं, ये जो सारे आपने पढ़े हैं इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनोमेन, पर्सनल प्रोनोमेन है, ये पर्सनल प्रोनोमेन आपके। समझा नहीं बात आपको? है ये मैं यानी पर्सन यानी मैं, तुम, वो, आप, हम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके तो आज के लेसन में हमने ये सीखा कि नॉमिनेटिव केस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, और आर्टिकल उनमें कैसे लिखे जाते हैं, वो तो हमने ये सीखा आज के लेसन में। क्या ख्याल है? अब हमारा जो अगला लेसन होगा, ठीक है, कि जो दूसरे आर्टिकल्स हैं अगर हमने इन जगहों पे, जैसे ये देर है, यहाँ पे हमने आइन लगाना हो, माइन लगाना हो, डाइन लगाना हो, तो वो हम कैसे लगाएंगे, ये इंशाल्लाह हम अपनी अगले लेसन में, कल के लेसन में सीखेंगे, ठीक है। जो दूसरे नॉमिनेटिव के आर्टिकल्स हैं, पोसेसिव आर्टिकल हैं, या सिंगुलर आर्टिकल्स हैं, या नेगेटिव आर्टिकल्स हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। ओके देन फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।